बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। लें जी, आज है फ्राइडे का दिन और हमने ली हुई है ऑफिस से छुट्टी क्योंकि बच्चों की चल रही थी जी हॉलीडेज और हमारा प्लान ये था कि उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, उनको फन करवाया जाए क्योंकि जब स्कूल्स में होते हैं बच्चे तो सारा दिन माशाल्लाह स्कूल और फिर पढ़ाइयाँ तो बच्चों के लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हमने सोचा कि एक आधी छुट्टी ली जाए और बच्चों को थोड़ा सा फन करवा कर सिटी वगैरह लेके जाया जाए। तो हम पहुंचे जी ट्रेन स्टेशन। उनके कुछ फ्रेंड्स भी हमारे साथ थे ताकि उनको मज़ा तभी आता है जब उनके दोस्त वगैरह उनके साथ हों, और इसी बहाने हमारे भी दोस्त हमारे साथ थे। तो अब हुआ ये कि जी हमारा ख्याल था कि आज तो फ्राइडे है, पर वैसे भी हम 10-11 बजे घर से निकले थे। हमने कहा ट्रेनें खाली होनी है जी, खाली कोई नहीं, तो कल ही बह के जाना है। पर जब हम पहुंचे जी ट्रेन स्टेशन और ट्रेनों को देखा तो जी खचा खच भरी हुई थी। उसकी वजह यही समझ में आई जी कि क्योंकि सारे ही लोगों को छुट्टियां हैं और बच्चों को, तो उस वजह से शायद लोगों ने ऑफ लिया हुआ है और बच्चों को लेकर जा रहे हैं सिटी की तरफ। लेकिन एनीवे जो भी वजह थी जी, काफ़ी ज़्यादा बिजी था सब। तो हम वहाँ पहुँचे जी और हमने एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी, वो की। इस दौरान में आप देखिए हमारा मेलबर्न सिटी। ट्रेन का सफ़र का जी अपना ही मज़ा भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन में ट्रेन का सफ़र नहीं करते तो थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है कि यहाँ पे ट्रेन लेनी है, कौन सी लेनी है, कैसे देखना है। और वैसे भी मैंने ट्रेन में बहुत ही कम ट्रैवल किया हुआ है, तो मुझे खैर वैसे ही कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं आनी चाहिए, कहना चाहिए, या कि मुझे मतलब वही बात है कि जो काम आपने किया ना हो तो आपके लिए न्यू होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, तो उनसे ही कहती हूँ भी देखो अब कौन सी ट्रेन लेनी है या किस नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो खैर जी करते कराते हम पहुँच गए सिटी में जहाँ पर हमने जाना था। बच्चों का आज प्लान ये था कि जी हम यहाँ आएंगे, तो उनके लिए एक एस्केप रूम बुक कराया हुआ था। तो वो वहाँ पर उनकी एक्टिविटी थी 1-1.5 आवर की। और उसके बाद प्लान ये था कि हम जोहर पढ़ेंगे और जोहर पढ़ के तो फिर बच्चों को खाना वाना खिलाएंगे, उन्होंने कोई मीठा मीठा खाना हुआ वो खिलाएंगे और फिर हम घर वापस चले जाएंगे क्योंकि दिन सर्दियाँ हैं जी, इतने में ही दिन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम वहाँ पहुँचे जी। सबसे पहले एस्केप रूम का हमने डाला अपने गूगल मैप में, साथ साथ हमने एंजॉय किया सिटी को। सिटी की गहमा गहमी आपको पता है अपनी ही होती है, और मेलबर्न सिटी में ट्रैम और हर तरफ हल्ला गुल्ला लगा हुआ था। तो हमने वॉक शुरू की जी एस्केप रूम की तरफ और साथ साथ आपको दिखाते हैं अपना शहर। पत्तों के दरख्त भी काफ़ी के झड़े हुए थे और वो भी एक अपना ही सीन होता है क्योंकि दरख्तों पर जब पत्ते ना हो तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सिटी में बहुत सी जगह पर जी कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी एज यूजुअल, क्योंकि सिटी में जब भी आए तो कंस्ट्रक्शन हर वक्त कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही होती है। तो ये हम पहुँच गए जी एस्केप रूम। तो यहाँ पे लॉ एंड डिसऑर्डर, ज़ोनिक हेस्ट और ये भी लॉ एंड डिसऑर्डर का ही लगा हुआ है। हमने बुकिंग कराई थी अलादीन के लिए। तो बच्चों ने कहा था कि ये, क्योंकि हमारी ग्रुप में छोटे बच्चे भी थे थोड़े और थोड़े बड़े बच्चे भी थे, तो ये सब के लिए जो था सूट कर रहा था। तो एस्केप रूम पहुंचे तो बस कि उनका एक काउंटर था, उन्होंने थोड़ी बहुत ही ऐसे शेल्फ्स के ऊपर सेटिंग वगैरह की हुई थी, स्केलेटन रखा हुआ है और डिफरेंट तरह की चीज़ें रखी हुई थी, एस्केप हंट लिखा हुआ था ऊपर। और हमने उनको बता दिया जी कि हमारा ये टाइम है। उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट करें, तो हमने बस बैठ के अपनी गपशप शुरू की और वेट करते रहे। और सारे बच्चे जो थे वो इर्द गिर्द पढ़ते रहे क्या लिखा हुआ है, वेलकम डिटेक्टिव्स, और प्राइस लिस्ट लिखी हुई थी और डिफरेंट तरह की चीज़ें रखी हुई थी। एक कॉर्नर में उन्होंने टाइपराइटर रखा हुआ था और डिफरेंट तरह के कंट्रोलर्स, जो थोड़ी सी ओल्ड चीज़ें थी, इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले में लगाई थी। कीप आउट लगा हुआ था डोर पे। तो एस्केप रूम का जी कंसेप्ट ये है कि वो 1 या 2 रूम होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं।
तो 6 से 7 8 बच्चों को या बड़ों को उसमें अंदर एंटर कर देते हैं और फिर उनको डिफरेंट क्यूज मिलते हैं और उन्होंने उस कमरे से बाहर निकलना होता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अंदर आप वीडियोस नहीं बना सकते क्योंकि जाहिर है वरना उनके वो सारे जो प्रोसेस है वो वीडियो बनकर बाहर लीक हो जाता है। तो वो उन्होंने हमें अलाउ नहीं की, बच्चे अंदर चले गए और हमने सोचा जी हम पिए कॉफ़ी ताकि थोड़ी समझ आए कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो कॉफ़ी पी जी। तो मुझे वहाँ पर एक कप केक अच्छा लगा, तो ऑरेंज एंड पॉपी सीड वाला, तो मैंने साथ वो लिया और हमारी ज़िंदगी इस तरह से आगे बढ़ी। वहाँ से हमने सोचा जी कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो हमने ढूंढा एक हलाल रेस्टोरेंट लंच के लिए ताकि बच्चे निकले तो हमें पता हो कि कहाँ जाना है। उसके बाद ये स्ट्रीट हमें बहुत अच्छी लगी, इसी स्ट्रीट के कॉर्नर पे वो खाने वाली जगह थी। तो हमने थाई फूड का सोचा था कि आज खाते हैं और लेट्स सी कि कैसा रहता है। आपको रिव्यूज़ हम बाद में देते हैं। तो ये स्ट्रीट जो थी इसको सोच के तो मुझे लंदन की सड़कें याद आ गई। आई डोंट नो कि लंदन की सड़कें हैं असल में या नहीं ऐसी, लेकिन मूवीज़ वगैरह देख के लगता है कि उनके भी बाज़ जो स्ट्रीट्स होती हैं उसके ऊपर इस तरह से उन्होंने बाहर होटल्स वगैरह का या रेस्टोरेंट्स का सेटअप वगैरह किया हुआ होता है, कैफ़ेज़ का। तो इसलिए मुझे लगा कि वैसा है। थोड़ा सा अंदर इधर भी कंस्ट्रक्शन टाइप कुछ हो रहा था जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्बेंस थी। अदरवाइज बहुत बिजी था, सारे काफ़ी चेयर्स फुल थी, लोग अपने नाश्ते लंच और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हर बंदा खाने पीने में और बातों में मशगूल था। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं सिटी को। तो हमने 2-3 सड़कों पर वॉक की, फिर हमें एक शॉपिंग सेंटर नज़र आया तो हमने सोचा कि उसके अंदर भी डालते हैं। प्लान था कि कोई कोट वगैरह नज़र आया तो लेते हैं। तो एनीवेज दिखाते हैं आपको कि हमें क्या क्या मिला। ये हमारी जी ट्रैम आ गई है और एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग। उसके सामने था जी H&M और सामने हमें मायर्स और डेविड जॉन्स और सारा कुछ वो नज़र आ रहा था। तो हमने सोचा जी कि डेविड जॉन्स या मायर्स की तरफ चलते हैं ताकि शायद हमें कोई अच्छा ब्लेज़र कोट या ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए। हम लोग जो है बहुत दूर भी जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी जो थी वो बहुत लंबी नहीं थी, तो 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट तक की थी। तो इसलिए हमने सोचा कि बस 15 मिनट रेडियस में ही रहते हैं ताकि हम बच्चों को पिक करना हो तो वो ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर लंच टाइम में प्रॉब्लम हो। तो हम आए जी शॉपिंग सेंटर के अंदर। यहाँ सामने आपको मैका कॉस्मेटिक्स नज़र आ रहा है। शॉपिंग सेंटर भी काफ़ी बिजी था और काफ़ी लोग आए हुए थे शॉपिंग के लिए। बच्चों के साथ नहीं थे, हालांकि मेरा ख्याल था कि बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आए। हालांकि छुट्टियां हैं, हो सकता है कि फूड कोर्ट की साइड पर शायद ज़्यादा हों, इन शॉप्स की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं आए। लेकिन जी यूनिक्लो आ गए हम लोग। तो यहाँ पे भी देखा कि शायद कोई कोट वगैरह हो, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादातर जो पफर जैकेट्स और इस तरह की जैकेट्स वगैरह थी वो ज़्यादा थी, लेकिन स्पेसिफिकली जो कोट्स थे वो वैसी चीज़ हमें एटलीस्ट इस फ्लोर पे नज़र नहीं आई। इन्होंने अच्छा किया हुआ था, पूरा एक फ्लोर जेंट्स का था और पूरा दूसरा फ्लोर जो था वो लेडीज़ का था। अलग-अलग फ्लोर्स थे। वैरायटी इनके पास काफ़ी थी, लेकिन फॉर सम रीज़न हमें उनके पास कोट्स नज़र नहीं आए, तो फिर हम बाहर निकल आए। यहाँ पर जी एक शॉप थी, उन्होंने बहुत ही क्यूट सा जो टेडी है वो डिस्प्ले में लगाया हुआ था। अंदर भी उन्होंने इसी के छोटे वर्जन जो थे कॉर्नर में वो डिस्प्ले में किए हुए थे। बहुत ही क्यूट था और इट वाज रियली अपीलिंग। तो खैर जी उसके बाद जी हमने बच्चों को लिया और हम पहुँचे लंच के लिए। तो लंच के लिए जब मेन्यू उठाया तो जी पता ये चला कि नॉर्मल जो थाई फूड जाकर हम ऑर्डर करते हैं वो चीज़ें तो मेन्यू में है नहीं। तो सब चीज़ें जो थी वो थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। स्पेसिफिकली जो हम नॉर्मली थाई फूड जाते हैं वैसा मेन्यू बिल्कुल नहीं था।
तो लेकिन एनीवे मैंने पहले तो सोचा कि शायद बच्चे कहेंगे कि हमने यहाँ से नहीं जाना। तो ये था जी खाओ मन गई, इस पे हलाल की स्टैंप लगी है और ऑथेंटिक थाई फूड है, बट इट वाज अ बिट डिफरेंट। तो इसमें नॉर्मली जो सबने ऑर्डर किया वो एक तो फ्राइड चिकन विद राइस था, और एक कुछ लोगों ने ये टॉम यम नूडल्स ऑर्डर की थी, और एक बच्चों ने वो दूसरी नूडल्स, ड्राई नूडल्स जो होती हैं वो ऑर्डर की थी। तो सबसे बेस्ट तो मेरा ख्याल है वो जो फ्राइड चिकन विद राइस था वो था। मतलब ये नहीं मैं कह सकती कि बहुत अच्छा था, बट इट वाज ऑलराइट, मतलब उन तीनों में से कह सकते हैं। और टॉम यम नूडल्स भी इट वाज स्पाइसी, और उसमें उन्होंने बहुत सारी वो बेबी कॉर्न्स डाले हुए थे, मशरूम्स डाले हुए थे, चिकन था। इट वाज नाइस, इट वाज नॉट टू बैड, लेकिन एक तो सर्विंग बहुत बड़ी थी, मैं और मेरे बच्चों ने शेयर की, उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत बच गई थी। और ये जो था ये चिकन विद राइस के साथ थोड़ा ग्रीन करी थी। ग्रीन करी वाज नाइस, इट वाज विद कोकोनट फ्लेवर, तो ठीक था सारा कुछ। और ये साथ सूप था जो आपको लेफ्ट पे बाउल नज़र आ रहा है, सबके साथ सेम टाइप ऑफ सूप था। इट वाज ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई वियर्ड टेस्ट हो और आपसे ना पिया जाए, लेकिन एनीवे बच्चों ने ज़्यादा नहीं पिया। ओवरऑल सबने खाना खा लिया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी जी कि यू मस्ट गो देयर और इस तरह से। तो एनीवेज इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खाना दिया, इट वाज नाइस। मुझे तो वैसे ही थोड़ा डिफरेंट फूड अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ से जी बच्चे बहुत अरसे से कह रहे थे कि हमें भाई जाना है, तो हमने जी पास एक बच्चों को बल्कि खुद ही नज़र आ गई थी शॉप, तो उन्होंने कहा जी कि हम वो लेंगे, तो हम वहाँ आ गए। तो वहाँ आकर हमने पहले तो देखा कि किस तरह से है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट और सेकंड टाइम आई थिंक आई वाज ट्राइंग दिस। तो बच्चों ने भी, एक आधे बच्चे ने पहले खाया हुआ था, तो खैर जी उन सब ने एक दूसरे को गाइड किया और हमने ऑर्डर किया। ये शुक्र है सबने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था। इसके भी जी फीडबैक यही है कि ऑफ कोर्स इट वाज वेरी, क्या कहना चाहिए, माइल्ड फ्लेवर, जैसे ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरीज वगैरह होती है उनका थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन इसका टेस्ट उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं था, वेरी माइल्ड टेस्ट था। जब मैंने इसको सर्च किया तो इसका मुझे यही पता चला जी कि जो असाई है ये भी एक ऐसी ही, जैसे ब्लूबेरीज हैं ऐसी ही एक बेरी है, और ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज बेनिफिट्स हैं उसके। और इसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट तरह की सॉसेज, तो बिस्कॉफ सॉस और मैंगो सॉस, इस तरह की चॉइसेस थी जो बच्चों ने चूज़ की, और साथ उनके स्ट्रॉबेरीज और बनानास थे, और बिल्कुल बेस में जो था उसमें उनकी मुज़ली और इस तरह की चीज़ें भी एडिशन किया हुआ था। इट वाज ओके, इट वाज नॉट कि आप जी माई मस्ट रिकमेंड यू गो देयर, तो ऐसा कुछ नहीं था, इट वाज ओके। मैंने इसको कोन में लिया था, मेरा ख्याल था कि कुछ छोटी होगी तो अगर अच्छी ना भी लगी तो इट्स फाइन, लेकिन उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, और असल बात यह है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो खैर जी फिर हम वहाँ से निकले, रास्ते में ला ला लैंड थी तो छोटी सी स्ट्रीट थी, यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे से कैफ़े थे, तो आई रियली लाइक दीज टाइप ऑफ प्लेसेस कि सब बैठ के छोटी सी प्लेस पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। यू नो सिटी का अपना एक कल्चर होता है और अपना एक एनवायरनमेंट होता है, हाई बिल्डिंग्स और कैफ़ेज एंड पीपल, यू नो सब इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलवेज नाइस टू गो टू सिटी। अब जा रहे थे हम, सफ़र था वापसी का, तो बस हम स्टेशन पहुंच गए थे वॉक करते करते। प्लान यही था कि जी बस ट्रेन पकड़ें, घर पहुंचें, क्योंकि शाम को थी गेम्स नाइट जो कि ताहिरा ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो वहाँ भी जाना था। तो इसलिए जी जल्दी जल्दी घर पहुँचे, जल्दी से नमाज़ें पढ़ी और अब्बा जी को रेडी किया, और हमारे घर एक आया हुआ था छोटा सा मेहमान, तो उसको भी रेडी किया जी। और ये रहे जी पड़पोता और अब्बा जी, तो अब्बा जी उसको संभाल रहे थे और हम अब्बा जी का कोट पीछे से खींच रहे थे कि अब्बा जी ना गिर जाए तो बस जी हर बंदा अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी होकर, तो हम वही आज कह रहे थे जी माशाल्लाह 4 नस्लें हमारी गाड़ी में थी, अब्बा जी, मैं और फिर मेरी भांजी और उनका बेटा आगे से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरे बच्चे ऑफ कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह सबको खुश रखे, सबको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। Wait, you can join, but we're in the middle of the game. She'll join next again. Okay? It's your turn. You're going in anti-clockwise direction now.
Nivant Varliya. Go there. Hi, Diva. Hello. Anakila. I'm next. Red 5. Oh, she already added this. These Uno cards are new and shiny. The ones at home which are, you know. Yeah, one time I've got creases and This one she bites them. Oh. So that's 9. Ishika, your turn. I can see you. Ishika. I should be sitting. Are you sitting You're on nice. this chair? Yes. You can look over. Sit fully. Yes. Please, please get up once. If I don't know what to put, you can help me. Sit down. If it's red, I'll look at it. I'm next. Yeah. 6 and Yeah. Five and हाँ जी. Four and 5. गेम्स नाइट के जी एंड की तरफ फिर ताहिरा ने ऑर्डर कर दिए पिज्ज़ाज, तो बस उनकी हम छोटे पीसेस कर रहे थे क्योंकि जब पिज्ज़ाज ऑर्डर किए तो लोग बहुत थोड़े से थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो माशाल्लाह लोग काफ़ी हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी इसमें तो बरकत आ ही जाती है। वैनी भी हमने उसके स्मॉल पीसेस किए, लेकिन वही बात है कि एंड पे माशाल्लाह 3-4 स्लाइसेस बचे ही हुए थे। तो ये हैं जी हमारे वॉलंटियर जो कि सारे कर रहे हैं छोटे स्लाइसेस। तो बस जी यहाँ ये जो सारे कम्युनिटी सेंटर में जैसे ही हम एक्टिविटीज करते हैं, तो ये हमारे जैसे ही जो सारे और बाकी शहरी होते हैं, कोई बच्चे हैं कोई बड़े हैं, सब ये वॉलंटरली करते हैं और आकर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। एक जैसे हम किचन में काम करते हैं, ज़ाहिर सब चाय पानी पीते हैं, वो बर्तन धोने होते हैं, आके चेयर्स लगाते हैं, चेयर्स उठाते हैं। तो ये सारे जो है ये वॉलंटियर्स होते हैं। जैसे कि मैं, हमारी फैमिली पूरी की पूरी हम वॉलंटियर करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वॉलंटियर करते हैं और ये सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, ताकि कम्युनिटी जो है वो आपस में मिलती जुलती रहे, वरना तो ओवरसीज़ में लोग लिटरली ये बहुत लोनली फील करें। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसे ही फीलिंग आता है जैसे कि हमारे खूनी रिश्ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है और अल्लाह इन सब को जज़ा दे जो इन सारी चीज़ों को मेन ऑर्गेनाइज भी करते हैं और इन सब के रिस्क में इजाफा भी करे। लें जी, वहाँ से जी पिज़्ज़ा शीज़े खाए थोड़े बहुत जिसने खाना था और फिर हम चले गए आशू की तरफ। रिस्क लिखा हुआ था जी वहाँ, तो रिस्क ने हमें वहाँ खींचा और हम वहाँ पहुँचे। घर गए तो कुछ मेहमानों ने और भी आना था, तो पता चला जी कि घर में तो बिस्किट और निम्को ही है। तो भाई लोग गए जी भागकर मिठाई पकड़ने। फिर जो मेहमान आए उनके पास भी मिठाई थी, तो हम हो गए जी मिठाइयों मिठाई। साथ चढ़ाई जी चाय। चाय थानू पता है जी, फिर की सोना रंग है जी, कमाल हो गई जी, कमाल हो गई। तो बस जी चाय बन रही थी साथ साथ। और फिर क्या हुआ जी, फिर आ गई एनी गई हुई थी डेंडीनोंग। तो इसका मतलब है कि आए थे क्रीम रोल। तो जी क्रीम रोल्स में भी हमारा नाम लिखा हुआ था, तो सब ने खाए जी। अब आप लोग बाकी हमारी बातों को एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अच्छा लिखा है। ओके, आई विल लिखा है। और किसको आज ही आगे सोच रही होगी कि ये मैंने क्यों किया। ए महीना किंज लगेगा। बाकी कह रहे हैं इस तरह तो चाय नहीं ले रहा, मैं क्या चाय की बच्चा नहीं हूं। लो जी ए हैगा जी जग, है ना, समझना पाकिस्तान तो आया, टीके मैक्स तो आया, मेड इन भी कुछ हैगा, बिल्कुल वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.